Assalamu alaikum, students. I'm your new teacher over here. No, it's not a new one. I'm your old teacher now. And we're just supposed to complete our book. और हम बुक को कंप्लीट करने जा रहे हैं आज के दिन। आज ही मैं आपको अपना 69th लेक्चर देने वाली हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट क्लास। सो पोल्यूशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बताया था और बायोटेक्नोलॉजी कितनी एडवांटेजेस है आपके लिए, वो आपको क्या क्या चीज़ें न्यू चीज़ें ला के दे रही है और आपके लिए कितना ज़्यादा इजी हो रहा है हर चीज़ को परफॉर्म करना। सो क्लास, मैं आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे चुकी थी लास्ट टाइम। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पिछली क्लास में ओजोन डिप्लीकेशन के बारे में बताया था। मैंने आपको और भी बहुत चीज़ों के बारे में बताया था। तो क्लास, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। सो पोल्यूशन आलूदगी को कहते हैं। क्लास, अवेयरनेस की बात अगर की जाए तो हम एक अनअवेयर्ड कंट्री है, यानी कि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक फिनोमिना ही नहीं है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का। मीन्स कि अनसिविलाइज हम लोग इस तरीके से हैं कि हमारे अंदर ना अवेयरनेस है ना कुछ है। मीन्स आप लोग एक बात याद रखें कि एक इंसान सारी ज़िंदगी में कितना कचरा फेंक देता है। पोल्यूशन की इतनी टाइप्स होगी, हम लोगों ने इतनी ज़्यादा ऐसी लायानी फालतू किस्म की चीज़ें ईजाद कर ली हैं। अक्सर टॉयज़ जो हम बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चे 2-3 दिनों में इसको तोड़ देते हैं और फिर तोड़ के आपके सामने ले आते हैं। सो क्लास, ये बात मैं आपको इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि ओजोन की डेप्लीकेशन से लेके एक एक चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक साइकिल ये भी है पोल्यूशन की कि हम पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले वक्तों में जब लोग गारों में, केव्स में रहा करते थे, तब उस टाइम पोल्यूशन क्यों नहीं थी? कॉज ऑल थिंग्स वर नेचुरली बिल्ट। सब कुछ नेचुरली बना हुआ था और नेचुरल चीज़ें आपको जो मिली थी वो बहुत 100% प्योर थी। पिछली फ़िज़ा से अगर आज की फ़िज़ा को कंपेयर किया जाए तो हाँ, पिछली फ़िज़ा काफ़ी ताज़ा और ऑक्सीजन उसमें इस तरीके से पाई जाती थी क्योंकि सब नेचुरल चीज़ों से बना हुआ था। मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जब ये साइंस या ये गाड़ी या ये इन सब चीज़ों की इजाद नहीं की गई थी। सो हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो अपने ही मतलब कि हम अपने ही पेट में छुरी मार रहे तरीके से पोल्यूशन करके। आप सोचें क्लास, अभी आपने कुछ खाया और आपने वो रैपर वहीं पे फेंक दिया। बाहर ब्रिटेन में एक तरह का रूल है, जो कचरा फेंकेगा उसको फाइन देना पड़ेगा और वो उस पर अमल भी करते हैं। हमारे यहाँ अगर ये रूल आ गया सो पुलिस ऑफिसर्स तो ऑफ कोर्स नॉट, दे विल इवन नॉट गिव रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे कि हाँ ये भी होता है। सो पोल्यूशन यहाँ पे बता रही है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। वो एक तरीके से इस तरीके से नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। ये एयर पोल्यूशन की एक टाइप है। इंडस्ट्रीज धुआं निकाल रही है, गाड़ियाँ धुआं निकाल रही है और ये धुआं हमारी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीकेशन के काम भी बहुत ईजीली आ रहा है। मतलब कि हम अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से अनसेफ पैटर्न पे ला के छोड़ा हुआ है और वो अनसेफ पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सो क्लास, इधर आज मैं आपको पोल्यूशन के बारे में बताऊंगी और आपको एक तरीके से मोटिवेट भी करूंगी कि आप गंदगी फैलाने से गुरेज करें, क्योंकि गंदगी गंदे माशरे की एक निशानी है। इंडिया और पाकिस्तान बहुत गंदगी पाई जाती है। आप कराची या फिर लाहौर वगैरह के कुछ इलाके देखें, वो कोयटा से एक हद से ज़्यादा गंदे हैं। वहाँ पे ढेरे लगे हुए हैं गंदगी की, क्योंकि अवाम नेशन अपने बारे में सिर्फ सोच रही है। उनको नहीं पता कि
अगर वो एक साथ मिलके इस गंदगी का खात्मा कर सकते हैं आराम से, इजीली, जैसे कि एक नेशन करती है, लेकिन हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम सिर्फ खुदगर्जी की एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और हम लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि गंदगी हो रही है और गंदगी किस लिए हो रही है, और गंदगी के होने से क्या कुछ। सो क्लास एक एक विजन होती है, एक एम होता है। एक एम के साथ अगर आप काम करें, कचरा ना फेंकें, कचरे को डस्टबिन में डालें, और वही कचरा अपने लोगों के घरों के पास ना फेंकें, तो बहुत अच्छा होगा। एक तो आपके घर के अंदर जरासीम यानी मक्खियों के ज़रिए जो जरासीम आ रहे होते हैं वो भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मक्खियाँ 90% जरासीम अपने हाथों और पाँवों पे, अपने पाँवों पे, जो इसकी उसको 6 लेग्स अल्लाह ताला ने दिए, उसी के ज़रिए आपके खाने पे बैठ के आपको बीमार, हद से ज़्यादा बीमार कर सकती है। सो क्लास, ये जरासीम, ये पोल्यूशन की वजह से एक तरह का बहुत गंदा जरासीम, बेहद ज़्यादा ख़राब जरासीम सामने आया। वो वायरस की फॉर्म में था, वायरल डिजीज़ की फॉर्म में था, और वो कोरोना था। सो क्लास, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोरोना भी लिंक्ड है इस तरह की पोल्यूशन से किसी ना किसी तरीके से। सो क्लास, अगर आप अवॉइड करें, अक्सर लोग उनकी गाड़ी के इंजन ज़्यादा धुआं निकाल रहे होते हैं, फिर भी वो गाड़ी चलाते हैं और बाइक्स चलाते हैं। आप लोगों स्टूडेंट्स में भी आपके घर वाले कुछ ऐसे होंगे। ये बात आप जाके अपने घर में ज़रूर डिस्कस करिए कि देखें हमारा माहौल कितना गंदा हो चुका है। हम अपने लिए सांस लेने के लिए, हमारे पास खुद की सांस लेने के लिए कोई जगह नहीं मौजूद, मतलब कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं। इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगाने की पूरी कोशिश की है, और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करने वाले दरख्त इम्पॉर्टेंट थे, इसीलिए उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किए। इसके अलावा जो वाटर पोल्यूशन है, हम लोग कचरा सारा का सारा दरियाओं में डायरेक्टली डाल रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें इतना सा भी टेंशन नहीं है कि एक्वेटिक लाइफ है जो हमें मछली के फॉर्म में मिलती है, वो हमारी थोड़ी पॉपुलेशन उस खुराक पे भी डिपेंडेंट है। गवादर के अंदर इतनी ज़्यादा मछलियाँ, इतनी फिशेज़ हैं कि वो पूरी दुनिया के 2 राउंड्स पूरे कर सकती है, 3 वक्त का खाना दे सकती है, और 2 राउंड्स, एक एक मछली सबको मिल सकती है। वहाँ पे इतनी अल्लाह की दी हुई मछलियाँ हैं। सो वो गवादर में मौजूद है। अगर हम उसी साफ़ सुथरे अच्छे पानी को हम लोग ज़िया करेंगे इस तरीके से कि हम अपने सारी नालियों की सीवरेज सिस्टम और इंडस्ट्रीज से आने वाले गंदे केमिकल्स उसके अंदर डालेंगे, तो क्या इफ़ेक्ट होगा? ऑफ कोर्स एक ही इफ़ेक्ट होगा, वो ये है कि आप लोग बीमार, हद से ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। सो क्लास, अवेयरनेस की ज़रूरत हमारी पूरी सोसाइटी को है, पूरी सोसाइटी को। अगर आप गंदगी कहीं दफन कर दें, या कोई ऐसे रॉकेट या लॉन्चर्स बनाएं जिसमें गंदगी डाल के बाहर स्पेस में भेज दी जाए, या फिर कोई ऐसे तरीके बनाएं जो कोई यहाँ के पाकिस्तान की और इस पूरे मुल्क की गंदगी को निकाल दे, तो क्लास ये पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है, ये इजीली हो सकता है। हम लोग अपने ऊपर काम करें, हम सैटेलाइट्स के ऊपर काम करें, हम लोग एलियंस को रिसर्च करने में लगा रहे हैं। हम लोग नासा वाले लाखों करोड़ों रुपए की सिग्नल्स बाहर एलियंस के लिए भेजते हैं, ताकि हो सकता है कोई ये फ्रीक्वेंसी लेके हमारी दुनिया में, प्लैनेट पे आए, बट अब तक तो कोई नहीं आया। तो ये सेंसलेस सी एक बात है जो हमें नज़र आ रही है। सो क्लास, मेरा आपको अवेयर करने का ये मकसद है कि आप तो देखें कि आपकी सोसाइटी में आपकी सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है, इस प्लेनेट को आपकी ज़रूरत है, इस प्लेनेट को आपकी हर एक एक्शन की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप इस वबा को, इस एक तरह की अब्यूज़िव चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, तो आपने इस वर्ल्ड की, मतलब इस प्लैनेट की लाइफ, यानी कि इस पूरी दुनिया में रहने वाली लाइफ को बचा दिया। अब आप ये सोचेंगे कि आप तो एक हैं और ये काम होना पॉसिबल नहीं है। सो आई माइट बी टॉकिंग विद मोर देन 32
35 पीपल। सो आप ये अवेयरनेस लेके आगे जाके अपने किसी रिश्तेदार, अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स, अपने अपने पेरेंट्स को बताएं और उनको बोले वो आगे लोगों को अवेयर करें। इस तरीके से आप लोगों को पता अंदाज़ा हो जाएगा कि कि आपकी ज़रूरत है। और ये बात छोटी लेने की नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कचरा और ये सब यहाँ पे भर जाएगा तो इंसान सांस कैसे लेगा। इंसान के पास और बड़े बड़े, कोरोना से भी बड़े बड़े जरासीम आएंगे जो उसकी नस्ल को ही ख़त्म कर देंगे। यानी वी ऑल आर एनिमी ऑफ आवर सेल्व्स। हम लोग अपने ही दुश्मन बने हुए हैं। अगर इस बात को सीरियस नहीं लिया गया तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान भी अब चौथे गंदे शहरों में आता है और वो पहले गंदे शहर में, चौथे गंदे मुल्क में आता है तो वो पहले गंदे मुल्क में चला जाएगा। सो जैसा कि आपको पता है कि पोल्यूशन के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। पोल्यूशन एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट प्ले कर रहा है। और पोल्यूशन के होने से आपकी बॉडी ऑर्गन्स भी तकलीफ में जा सकते हैं, यानी उनको भी असर हो सकता है। सो क्लास पोल्यूशन, जिसके ऊपर मैंने अभी इतना लंबा ज्ञान दिया, सो प्लीज़ इसको लेके थोड़ा सीरियस हो जाएं और अब हम इसी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, contamination of the environment with waste products and other impurities is called pollution. सो अगर आप गंदा करते हैं इन्वायरमेंट को, गंदी चीज़ें, ऐसी इम्प्योर चीज़ें डाल के, तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। गंदगी किसी तरीके की भी हो सकती है। आप वो रैपर्स की सूरत में ले सकते हैं, आप हवा में गंदी कोई गैस डाल रहे हैं तो इट्स ओके कि हवा में गंदी गैस डालने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है हज़ारों फॉर्म में, तो वो उस तरीके से वो आपको नेगेटिव रोल प्ले कर रही है सोसाइटी में, तो वो पोल्यूशन के अंदर ही आएगी, जिससे हमारी इन्वायरमेंट ख़राब हो सकती है। वो सारी चीज़ें पोल्यूशन में आएंगी। अदर इम्प्योरिटीज़ इज कॉल्ड पोल्यूशन and the substance whose presence in air, water or soil is harmful to human. तो ऐसी चीज़ जिसके अंदर एयर, वाटर और सॉइल इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन, यानी कि एयर, हवा, पानी और मिट्टी जो जिसमें एक जिंदा चीज़ रहना छोड़ दे तो वो एक इंसान के लिए हार्मफुल रोल प्ले करेगी। यानी कि अगर पानी में कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जिसकी वजह से मछलियाँ मर रही हैं तो उसका मतलब वो पानी इंसान भी नहीं पी सकता, तो वो उसके लिए भी ख़राब है। एक ऐसी वबा में कोई ऐसी गैस या कोई ऐसी इम्प्योरिटी मौजूद है जिसमें एक जानदार सांस नहीं ले सकता, तो एक बात सोच लें, जब कोई और जानदार, कोई भालू, कोई शेर सांस नहीं ले सकता तो आप तो इंसान हैं, आप भी नहीं ले सकते, तो ये हार्मफुल फॉर ह्यूमन है। सो एनिमल्स, प्लांट्स एंड सॉइल आर टर्म्ड एज पोल्यूटेंट्स। तो हम जो लोग पोल्यूशन का बायस होते हैं और जिनके ऊपर असर हो रहा होता है पोल्यूशन का, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। यानी हम लोग जो गंदगी करते हैं हम पोल्यूटेंट्स हैं। यस, और आई एग्री दिस, हाँ हम पोल्यूटेंट्स हैं। सो गंदगी को कॉज करने वाली चीज़ें पोल्यूटेंट कहलाती हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन में बी क्लासिफाइड एज एयर पोल्यूशन। Types of pollution. Pollution may be classified as air pollution, water and soil pollution, sea pollution, radiation, noise. So, air pollution भी हो सकती है, water pollution भी हो सकती है, sea pollution हो सकती है, soil pollution हो सकती है, radiations हो सकते हैं, noise हो सकती है। सो क्लास, स्पेसिफिकली हमारे यहाँ हर किस्म की पोल्यूशन पाई जा रही है। सो क्लास, एयर पोल्यूशन हवा में होने वाली पोल्यूशन होगी। याद रखें, हवा में आलूदगी जाएगी, सो ऑब्वियसली वो सांस लेने के काबिल नहीं रहेगी, और सांस लेने की
काबिल ना रहे, इसलिए वो एयर पोल्यूशन हो रही है। वाटर पोल्यूशन, जो पानी के अंदर पोल्यूशन होती है, जो पानी के अंदर पोल्यूशन हो रही होती है, उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। सी पोल्यूशन, हम लोग दरियाई यानी दरिया और उसमें जाने वाले पानी को गंदा करते हैं। अक्सर 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 लोग, कभी आपने अगर देखा हो कि वो अपने कपड़े दरिया के पानी से धो रहे होते हैं, गाँव के अक्सर लोग ऐसा करते हैं। और अक्सर लोग पानी को गंदा करने के लिए फैक्ट्रीज़ का सारा कचरा डाल देते हैं, और उसके अंदर इसकी वजह से सारी की सारी जो वो लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, वो बर्बाद हो रही। सारी मछलियाँ मरे जा रही इस चीज़ की वजह से, क्योंकि पानी के अंदर कोई ऐसी ख़राब चीज़ डाल दी गई हो, और वो वाटर पोल्यूशन के अंदर आती है। इस तरीके से सी के बाद है सॉइल पोल्यूशन। ऐसी मिट्टी जो फर्टिलाइज ना कर सके किसी सीड को, यानी कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताया था, यानी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो गई और उस पर कोई केमिकल के फेंकने से ज़रख़ेज़ी उसकी ख़त्म हो जाए, तो वो सॉइल पोल्यूशन में आएगी। क्योंकि केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं, केमिकल हमारी चीज़ों में, केमिकल हम अपने हर शैम्पू में, हर एक चीज़ में डाल के रखे होते हैं। रेज इमिट होती हैं क्लास, अगर आपको रेज का पता हो। रेडिएशन अल्ट्रासाउंडिक रेज होती हैं जो एक चीज़ से निकलती हैं, और फिर वो किसी बेबी का सेक्स पता करने के लिए एक भी होती है, या फिर अगर किसी के सेल में कैंसीरियस सेल होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो मारने के लिए भी डायरेक्ट रेडिएशन डाली जाती है, लेकिन वो सेल्स डैमेज करती है। तो याद रखें, अगर वो किसी हेल्दी इंसान के ऊपर पड़ जाएगी तो उसके सही सेल्स भी डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि रेडिएशंस इधर उधर रिवॉल्व करती रहती हैं और रेडिएशंस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। सो रेडिएशंस का एक बात याद रखें कि बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेटरी, और बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेटरी तो है इलाज के गर्ज से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इंसान की आँखें, इंसान के हाथ पाँव, उसके वो इम्पोर्टेंट सेल्स मार देती है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर से के लिए उस एक चीज़ से रह जाता है। सो होप सो आपको ये पता चल गया होगी रेडिएशन किसको कहते हैं। रेडिएशन हम रेज को कहते हैं, और रेडिएशंस के ज़रिए क्लास एक और चीज़, सैटेलाइट्स में भी रेडिएशंस पाई जाती है आपके लिए। और रेडिएशंस एक तरीके से आप लोगों के फ़ोन्स में होते हैं रेडियोज़ भी रेडिएशंस के ज़रिए आ रहा होता है। काफ़ी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस भी आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ख़तरनाक है। ओजोन डिप्लीकेशन की वजह से यूवी रेडिएशंस भी आपके यहाँ बहुत इजीली आ रही हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्टिमिनेशन का काम कर रही है। सो क्लास नॉइस के बारे में बताऊंगी। शोर को कहते हैं, शोर अक्सर हमारे कानों में चुभ रहा होता है। हमारी कान की हेयरिंग पावर आपको पता है 20,000 हर्ट्ज़ है। सो अगर हम उससे ज़्यादा की नॉइस क्रिएट करेंगे तो आपके कान ऑब्वियसली डैमेज होंगे, ऑब्वियसली आपके कानों में कोई मसला खामखा आ जाएगा, और वो खामखा का मसला आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत और ख़राब होगा। सो क्लास आई होप सो कि ये सब चीज़ें क्लियर होगी। अब बुक में देखते हैं कि इन चीज़ों के बारे में क्या लिखा है। इट वॉज माई नॉलेज विच आई टोल्ड यू अबाउट। एयर पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय डस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स इन ओजोन। सो क्लास, कार्बन डाइऑक्साइड, sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, and ozone are the common resources of air pollution. सल्फर डाइऑक्साइड अगर आ जाए क्लास, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का तो पता है होगा आप लोगों को। कार्बन मोनोऑक्साइड एक इंसान को इजीली मारने के काम आती है, वो इतनी खतरनाक होती है। फ्यूल गैस फ्रॉम गार्बेज बर्निंग, हाँ वही बात इन लोगों ने बताई कि हम लोग कचरा अपना अक्सर यहाँ पे, अगर बहुत कचरा हो जाता है तो आप उससे रिड होने के लिए इसको जला देते हैं। नो, ये जलाना नहीं चाहिए। क्यों जलाते हैं आप लोग कचरे को कभी मत जलाएं। कचरे को दफन करें किसी जगह, किसी ऐसी
गैर ज़रख़ेज़ ज़मीन में एक बड़ा सा खड्डा खोदें और उसके अंदर डाल के इसको दबा दीजिए। Exhaust gases from fossil fuels burning in industries and automotives. So बड़े बड़े गैसेस फोसिल फ्यूल बड़े बड़े गैसेस फोसिल फ्यूल्स मतलब कि हम लोग जो फोसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, यानी कि पेट्रोल हो गया, आपका कोल हो गया, हम इसको बहुत ज़्यादा जला रहे हैं और जला के इसको हम अपने मतलब कि इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, यानी कि हम लोग इसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गए। हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल के बगैर चल ही नहीं सकती। इलेक्ट्रिक कार्स तो प्रपोज किए, लेकिन वो जापान में और वो जापान में ही रहेंगी, वो यहाँ पे आ ही नहीं सकती। तो फोसिल फ्यूल्स जो इंडस्ट्रीज़ में जलाए जाते हैं वो हमारे ऑटोमोटिव्स हैं। मतलब कि हमें इस बात से ये मोटिवेट होना होगा कि नहीं, हमें कोई और रिसोर्स अब पैदा करनी है, हमें कोई और ऐसी रिसोर्स पैदा करनी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो और जो हमें सेव रखे। तो मैंने आपको पिछली बार अपने लेक्चर में ये बात बताई थी कि हम इस चीज़ को पर मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ को के लिए हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक सोलर पैनल्स डायरेक्टली धूप ले रहा है और हमें एनर्जी मिल रही। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए भी यही बात अच्छी होगी कि हाँ, एनर्जी अगर हमें मिल रही है तो वो सोलर पैनल्स के ज़रिए, या वो बड़े फैंस जो होते हैं, जो बड़े बड़े फैंस होते हैं, वो एयर के ज़रिए बिजली बनाते हैं। शायद आप लोगों ने कोयटा से कराची तक का सफ़र किया तो रास्ते में वो बड़े बड़े फैंस आते हैं जो घूम भी रहे होते हैं और वो बिजली बनाने का काम भी कर रहे होते हैं। सो क्लास, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत प्रॉस्पेरियस हैं। ये बगैर किसी फ्यूल को जलाए बिजली बनाने का काम हो रहा है। सऊदी अरब में भी आपको पता होगा कि पानी से सस्ता पेट्रोल पाया जाता है, वहाँ पे फुल सस्ता पेट्रोल है और वो सस्ता पेट्रोल इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हम लोगों के लिए। तो वो बेच देते हैं सारा और अपनी एनर्जी अपने आप को सेव रखने के लिए उन्होंने अपने पेट्रोल से कभी बिजली बनाने की कोशिश की ही नहीं। उनको पता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये बहुत अच्छा काम है उनका। पेट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम लोग एक अच्छी कंट्री से वो बाय करते हैं, बट अगर आप सेफ यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई पोल्यूशन ना हो, तो फिर आप वही यूटिलाइज़ करें जो आपके पास पहले से मौजूद है, जो ईजिली अवेलेबल है। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, दिस इंक्लूड्स द अनट्रीटेड सीवेज। तो इसमें ये बात बताइए, ये वो हर गंदा किस्म का untreated sewage, pesticides and fertilizer and organic compound, waste from the radioactive metals, heavy metals like mercury, cadmium, arsenic, etc. इससे ये बताया है कि अनट्रीटेड सीवेज यानी कि हम लोग अपनी नालियों का सिस्टम साफ करना चाहिए। हमने अपना सिस्टम साफ नहीं किया हुआ। अमेरिकन ने अपना सारा अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया हुआ है और उनकी जो नालियों का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा जालियों से होकर गुजरता है, यानी कि वो जालियों के ज़रिए नीचे छन छन के अच्छे से जो गंदगी है वो अलग होती है और वो जाता है, फिर जाके वो पानी में मिक्स करते हैं। यानी कि वो उन्होंने इसका भी एस्टिमेट इतना ज़बरदस्त लगाया है कि अंडरग्राउंड सिस्टम में भी उन्होंने इतने ज़्यादा रिफाइंड सिस्टम्स सीवेज बना रखे हैं कि वो उनके लिए बहुत प्रॉस्पेरियस है। इसमें एक और बात बताई है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र आप लोगों के सामने होते हैं। पेस्टिसाइड्स आप लोगों को मिल जाते हैं जब आप अपने गार्डन में गंदी मतलब कि पेस्ट्स कंट्रोल के लिए केमिकल इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद वही पेस्टिसाइड्स पानी में छोड़ देते हैं, या फिर वही पेस्टिसाइड्स आपकी ज़मीन को गैर ज़रख़ेज़ बना देते हैं, तो वो सॉइल पोल्यूशन में आते हैं। और फर्टिलाइज़र्स, आजकल हम लोग फर्टिलाइज़र्स के अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स जा रहे हैं कि वो हमारी सेहत के लिए बेहद ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसके अलावा रेडियो एक्टिव मेटल्स के बारे में बताया है। ऐसे यूरेनियम जो है ना, हर वक्त रेज इमिट करता रहता है। अगर वो हम लोग दफना देते हैं तो वो गैर ज़रख़ेज़ कर देगा ऑब्वियसली। कार्डियम और इस तरह के मेटल्स हैं जो अगर पानी में भी डाले जाए तो फिशेस भी इससे बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा उनको भी नुकसान हो सकता है। सो सोर्सेज ऑफ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन आर, सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि वाटर की सोर्सेज और सॉइल पोल्यूशन हमारे सामने ये हैं कि म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट, the environment is being severely damaged by the pollution and is becoming hostile or unfit. Several of many forms of life, including mankind, following are some of the effects of pollution on environment. So हमारे यहाँ कुछ pollution on environment के बारे में जिक्र किया गया है। So class, इसके अंदर ये बात बताई है कि पोल्यूशन हमें डायरेक्टली डैमेज करते हुए नज़र आ रही होती है, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये पोल्यूशन इन्वायरमेंट में डायरेक्ट हार्मफुल अफेक्ट प्ले कर रही है। और ये बात हम जानते हैं, लेकिन हम फिर भी पोल्यूशन करते हैं। ये बात आप सोचेंगे कि एक ज़रे से कुछ नहीं होता, या एक रैपर फेंक दिया तो उससे कुछ नहीं होता, इससे बहुत कुछ होता है। आप वो एक इंसान है और आप जैसे एक इंसान हज़ारों और करोड़ों की तादाद में, और वो एक इंसान एक रैपर फेंकते हैं तो करोड़ों रैपर्स जमा हो जाते हैं, जो एक बड़ा सा ढेर होता है। और उसी ढेर को हम आग लगा देते हैं, जो हवा में आलूदगी मचा देती है, जो हर करोड़ इंसान की सांस के ज़रिए उसके फेफड़ों यानी लंग्स के लिए बेहद ज़्यादा नुकसान देती है। Sulfur dioxide damages the leaves of plants. It corrodes the metallic and stone structures. So class, ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लांट्स के पत्तों को ख़राब कर देती है, और ये ख़राब कर देती है खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस को उसके ऊपर लग जाए तो उसका कलर निकाल देगी। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर हार्मफुल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बेहद ज़्यादा फॉर्म में लिया तो भी ये बेहद ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी, और इस तरह की डेंजरस हो जाएगी कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करेगी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्रूड द मेटल्स इन स्टोन, दे प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक दैट इनहेबिट्स द प्लांट टू ग्रो। इसके अंदर ये बताया है कि फोटोकेमिकल स्मोक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, स्मोक बहुत ख़तरनाक होती है। फोटोकेमिकल स्मोक हम लोग पैदा कर रहे हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए नेगेटिव है, और वो स्मोक के कुछ इफ़ेक्ट्स प्लांट्स के फ्रूट में भी आ जाते हैं और वो हम खा लेते हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा बीमार करने वाली चीज़ आ रही है। स्मोक हम लोग इस तरह की हवा को कहते हैं जिसके अंदर थोड़ा बादल जैसा धुंधलापन हो, लेकिन वो ख़तरनाक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन रिड्यूस एयर विजिबिलिटी। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा ओजोन का रिडक्शन भी एयर विजिबिलिटी के काम आ रहा है, यानी कि ओजोन ख़त्म होगी तो आपकी ऑक्सीजन भी ख़त्म होगी। कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम, आइज इरिटेशन एंड हेडेक, इसकी वजह से आँखों के अंदर और सर में दर्द, आँखों की इरिटेशन यानी आँखों में उलझन होगी और आपके सर में बेहद ज़्यादा दर्द होगा। अक्सर आप लोग को बगैर किसी वजह से दर्द हो रहा होता है क्लास, अक्सर आप लोग रात के टाइम किसी दरख्त के पास बैठ जाता है तो दर्द हो रहा था। तो ये पोल्यूशन एक तरीके से आपके पीछे पड़ी हुई है, और वो आपको ये बात इन्वायरमेंट बताना चाह रही है, ये नेचर है कि आप अगर गंदा करते हैं तो हम भी कुछ कम नहीं है, हम आपके जिस्म पे गैर नुकसान, बहुत ज़्यादा बेहद ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि ये एक नेचुरल सिस्टम है। अनट्रीटेड सीवेज सोर्स ऑफ जर्म कॉजिंग क्लोरिया एंड टाइफाइड। सो गंदा जो सीवेज है, नालियों का गंदा बगैर ट्रीटेड नालियों का सिस्टम जाके डायरेक्टली समंदर में जा रहा है, और वही पानी एक तरीके से आप तक आ भी रहा है दरियाओं के ज़रिए, और आप वो पी भी रहे। समंदरों और दरियाओं में को कॉन्टिमिनेशन जो सीवेज की वजह से होती है वो क्लोरिया टाइफाइड बना देता है। डेंसली पोल्यूटेड बैक्टीरिया in water due to pollution consume the oxygen of water, affecting the water and animals and even death of fish. इसमें ये बात बताई है, ये मछली की डेथ भी गंदे बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है।
द ऑक्सीजन ऑफ वाटर अफेक्टिंग द, मतलब कि वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है जो गिल्स के ज़रिए वो ले रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये भी नेगेटिव इफेक्ट कर रही होती है। यानी कि बैक्टीरिया अगर मछलियाँ खा लेती हैं तो मछलियों की ज़िंदगी भी है, तो वो थोड़ी प्लास्टिक की बनी होती हैं जो उनको कोई असर नहीं होगा, तो वो भी एक जानदार है और उनको भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब एक तरीके से एक सिस्टम है जिसकी तरफ हम बाउंड होते हैं। खास ये हमारा पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि हम बताएं कि पोल्यूशन हो रही है और आप इसको पढ़ें और आप इसको एक टॉपिक में लिख दें। नहीं, पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हमें अवेयर होना है, जिसके ऊपर हमें काम करना है, जिसके ऊपर हमने एक तरीके का पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज करना है, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन नाम की गंदी वबा हमारे 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 सामने आए ही ना, और हमारे से हमारे हमें हमें कुछ हमें जो फ़र्क पड़ता है वो फ़र्क पड़े ही ना। यानी कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप पोल्यूशन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आप खुद मोटिवेट हो, आप कचरा फेंकना बंद कर दें। आप अगर किसी को आग लगाते हुए देख रहे हैं, पेट्रोल के ज़रिए फालतू में आग लगा रहा है, ज़रूरत गलायानी तौर पे फायर बर्न हो रही है, तो आप उसको मना करें। इसी तरीके से अगर कोई पानी को गंदा कर रहा है तो आप उसको भी मना करें कि नहीं, पानी को निकालो, अलग से इस्तेमाल करो। या पानी क्या ज़िया कर रहा है वो भी बहुत गलत है, उसको भी आप मना करें कि हमारे पास पानी पीने वाला कम रह गया, आप ऐसा ना करें। वो जब ये सब चीज़ों पे काम होगा और फिर उनको ये भी बोलें कि आप लोग ये बात आगे अपनी जनरेशन को पहुँचाएं, आगे अपनी फ्रेंड्स वगैरह को पहुँचाएं, तो इस तरीके से उनके फ्रेंड्स को बताएं, तो ये बात हर जगह फैल जाएगी कि यस, पोल्यूशन हमारे लिए बहुत खतरनाक है और पोल्यूशन इज प्लेइंग ए नेगेटिव रोल इन आवर सोसाइटी एंड वी ऑट नॉट टू डू दैट। हमें इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके हमें मिलेगा। सो क्लास, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। होप सो आपको मेरी इस टॉपिक ने काफ़ी अवेयर किया। सो क्लास, मेरे लेक्चर को ज़रूर गौर से सुनिएगा, और मैंने बेमकसद ये सब नहीं बोला, मैंने इसलिए बोला ताकि आप लोग इस पर अमल करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।